हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। आज हम शुरू करेंगे KMBN 301 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है। तो ये एक प्लान ऑफ एक्शन होता है या फिर एक पॉलिसी होती है जिसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। और ये बहुत बार रिलेटेड होता है बिजनेस की ग्रोथ से, कंपटीशन से और मार्केट पोजीशन से। लॉन्ग टर्म विज़न होता है स्ट्रेटजी में कि इसमें हम इस जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है वो इसलिए बनाई जाती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सके अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और आइडेंटिफाई कर पाए और एक्सप्लॉइट कर पाए अपॉर्चुनिटीज़ को, और अपने चैलेंजेस को भी एड्रेस कर पाए, चैलेंजेस को भी फेस कर पाए। इसमें फोकस किया जाता है रिसोर्सेज पे। स्ट्रेटजी जो फोकस करती है एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज। स्ट्रेटजी फोकस करती है और रिसोर्सेज को बहुत ही एफिशिएंटली यूटिलाइज करना ताकि एक ऑप्टिमल आउटकम आ सके एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर। अब नेचर देखते हैं स्ट्रेटजी का। तो नेचर जो है ये सबसे पहले डायनेमिक और फ्लेक्सिबल है। स्ट्रेटजी जो अडेप्ट करी जाती है वो मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करी जा सकती है। कॉम्पिटिटर के मूवमेंट के अनुसार भी स्ट्रेटजी को बदला जा सकता है और कस्टमर की डिमांड के अनुसार भी स्ट्रेटजी को चेंज किया जा सकता है। सेकंड आता है कॉम्प्रिहेंसिव। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर आते हैं जैसे कि कंपटीशन, इंटरनल स्ट्रेंथ, वीकनेस, मार्केट में क्या ट्रेंड है और हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आता है इसमें गोल ओरिएंटेड। तो ये एक कोर, जो स्ट्रेटजी का कोर होता है वो होता है कि हम एक क्लियर गोल बना सकें और उन क्लियर गोल को हम प्राप्त कर सकें। इसमें हम एक सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाते हैं ताकि हम उन गोल्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट आता है इसमें लॉन्ग टर्म फोकस। तो इसमें इसमें हम शॉर्ट टर्म, जैसे कि टैक्टिक्स में शॉर्ट टर्म एक्शंस को देखा जाता है, ऐसे ही स्ट्रेटजी में लॉन्ग टर्म प्लानिंग को देखा जाता है ताकि हम सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ को प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट आता है मल्टी डायमेंशनल। तो स्ट्रेटजी जो है ये अफेक्ट करती है सभी आस्पेक्ट, सभी ऑर्गेनाइजेशन के हर एक डिपार्टमेंट को ये अफेक्ट करती है, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ऑपरेशन हो गया, HR हो गया और इनोवेशन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्कोप ऑफ स्ट्रेटजी। तो इसमें सबसे पहले बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी देखते हैं। तो इसमें डिसीजन लिए जाते हैं। प्रोडक्ट क्या क्या ऑफ़र कर रहा है, कस्टमर का सेगमेंटेशन कैसे किया जाए, कॉम्पिटिटिव पोजीशन कैसे किया जाए एक इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट आता है कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी। इसमें फोकस किया जाता है डायरेक्शन और स्कोप के ऊपर जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है, और इसमें मर्जर, एक्विजिशन और डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर भी काम किया जाता है। नेक्स्ट आता है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। तो इसमें जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो हर एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती हैं कि उन डिपार्टमेंट को कैसे फंक्शनल तरीके से चलाया जा सके, जैसे कि मार्केटिंग, ऑपरेशंस और HR हो गया, ताकि ये ओवरऑल बिजनेस की स्ट्रेटजी को सपोर्ट करे। नेक्स्ट आता है ग्लोबल स्ट्रेटजी। तो इसमें डिसीजन लिए जाते हैं ताकि बिज़नेस को एक्सपेंड किया जा सके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर और मैनेज किया जा सके क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन, ताकि हम एड्रेस कर सकें ग्लोबल चैलेंजेस को। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजी। तो इसमें डायरेक्शन और फोकस होता है। फर्स्ट पॉइंट डायरेक्शन और फोकस है। इसमें स्ट्रेटजी जो है ये एक हमें रोड मैप प्रोवाइड करता है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन को एक रोड मैप प्रोवाइड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को किधर की तरफ अपनी दिशा करनी चाहिए और उनका किधर की तरफ ध्यान होना चाहिए, और उन्हें अपने फोकस को और एफर्ट्स को और रिसोर्सेज को कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, ये स्ट्रेटजी हमें बताता है। नेक्स्ट आता है कंपेटिटिव एडवांटेज। तो अगर हमने बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी बनाई है तो ये एक कंपनी को एक एज प्रदान करता है, ताकि एज प्रदान करता है अपने कॉम्पिटिटर्स से, और हम अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ को जान सकते हैं और उन स्ट्रेंथ को फिर हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और हम मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को भी ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। तो ये स्ट्रेटजी जो है हम रिसोर्सेज को कैसे एफिशिएंटली एलोकेट करें ताकि हम मैक्सिमाइज़ कर सकें अपनी प्रोडक्टिविटी को और कम कर सकें अपने वेस्ट को।
नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो इसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करी जाती है ताकि पोटेंशियल रिस्क और अनसर्टेनिटी इसको आइडेंटिफाई किया जा सके और बिजनेसेस जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं एक मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, ताकि हम रिस्क को कम से कम कर सकें। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल ग्रोथ। तो अगर हम क्लियर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और स्ट्रेटजी जो है उन ऑब्जेक्टिव्स को सस्टेनेबल ग्रोथ देती है, तो हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। तो स्ट्रेटजी जो है ये एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है सभी डिसीजन मेकिंग के लिए, ताकि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें अपनी ऑर्गेनाइजेशन गोल के अनुसार। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। एक वेल डिज़ाइन स्ट्रेटजी जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स के साथ चलती है और हम अपनी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और अपना जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है उसको अचीव कर सकते हैं।